सुमित्रा जी, देखिए आज का दिन बेहद पावन है, बेहद हर मायने में बहुत ही शुभ है। ऐसे में देव दीपावली काशी में विशेष तौर पर तो मनाई जाती ही है, लेकिन अगर घरों में इसकी महत्ता को हम देखें, आम घरों में आज के दिन जब देवता खुद दीपावली मना रहे हैं तो हम लोग किस तरह से पूजा अर्चना करें अपने अपने घरों में? बिल्कुल। आपको ध्यान होगा जब हम दिवाली कर रहे थे तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ आई थी। तो कारण क्या था, उस टाइम विष्णु भगवान जो थे वो योग निद्रा में थे, इसलिए विष्णु भगवान उस समय नहीं आते हैं। और क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी आते हैं। तो इसलिए उस समय हमने जब पूजा किया था तब गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा किया था। अब जब देव उठानी एकादशी जब आई तो जब विष्णु भगवान जग गए, तो आज जब लक्ष्मी जी आती हैं तो विष्णु भगवान के साथ आती है। मैंने कई बार पहले भी बोला है कि अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में परमानेंटली लक्ष्मी जी बनी रहे तो हमें विष्णु भगवान को साथ में पकड़ना पड़ेगा, तभी वो बनी रह सकती हैं। तो आज विशेष जो कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, सबसे पहले लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो मिश्री और खीर उनको जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद किसी भी कन्या जिसकी उम्र 2 से 9 साल की हो उसको ये दें। और अगर दीपक जलाने की बात करते हो, दीपक में ध्यान रखें कि अगर आप चाहते कि आपके घर में आयु लंबी रहे, कोई अकाल मृत्यु नहीं हो, तो 2 मुखी दिया जरूर जलाएं। आप चाहते घर में सुख शांति बनी रहे और कोई बुरी नजर आपके ऊपर प्रकोप न डाले तो 3 मुखी दिया जलाएं। आप चाहते कि घर में सुख शांति और श्रेष्ठ संतान हो, आज काफी सारे लोग अपने संतान से परेशान है, कुछ तो मोबाइल के चलते भी परेशान है, तो उन सबको आज चाहिए कि 6 मुखी दिया जरूर जलाएं। एक खास बात और बताऊंगी, आज जैसे ही चंद्र उदय होता है तो 6 कृतिकाएं हैं, उन कृतिकाओं का भी पूजा होना चाहिए, मन में उनकी धारणा करनी चाहिए, जैसे कि शिवा, संतति और सुबुद्धि, इन तरीके की जो 6 कृतिकाएं हैं इनकी भी पूजा होनी चाहिए। काफी सारी जगह में बहुत ठंड है तो जब हम घी का दिया जलाते हैं तो वो एक समय के बाद बढ़ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा ठंड है और घी जम जाता है तो आप घी का दिया नहीं जला के तिल का दिया जलाएं। और मंदिर में आज किसी शिवालय में एक दिया ऐसा जलाएं जो रात भर जरूर जले। इसके अलावा आप तुलसी के पौधे में, आपके घर में आंगन में तो दिया जलाएं, तुलसी के पौधे में दिया जलाएं, आपके घर में जहाँ पानी का स्थान है वहां जलाएं, छत पर जलाएं। मंदिर में 4 जगह पर दिया जरूर जलाएं, कोई बेल का पत्र का पेड़ होता ही है मंदिरों में, वहां जलाएं, आंवले के पेड़ में जलाएं, पीपल के पेड़ में जलाएं, और जो भी आपके इष्ट देव है वहां दीपक जलाएं। खास बात और बोलना चाहूंगी, अगर आज हम शिव जी की आराधना करते हैं, अभी तक जो लोग नहीं गए उनको जाना चाहिए कि उनके घर में कोई रोग या कोई भी चाहे कि दुर्घटना ज्यादा होती है या अकाल मृत्यु हो चुका है तो उन सबको आज शिव जी को दीपक जरूर चढ़ाना चाहिए। एक और खास बात बोलना चाहूंगी कि आज ये जो भगवान जो योग निद्रा से जब उठ के आते हैं ना, तो आज उनके उठने पर सब देवताओं ने ये सेलिब्रेशन किया है देव दिवाली का, तो जब वो सेलिब्रेट करें तो हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एक खास चीज, जब दीपक जहां भी लगाएं अपने घर में, चारों दीवार पे, आंगन में, मेन एंट्रेंस पे, उसके नीचे अक्षत जरूर रखें, उसके बाद ही दीपक को लगाएं और जलाएं। एक और खास बात बोलूंगी, आज के दिन गणेश जी के लिए तो आप एक दीपक जलाएंगे ही, और हम दीप दान भी करते हैं, तो 45 यंग लड़कियों को दीपक दान करना चाहिए और 21 ब्राह्मण को। अगर आप ये ना कर सकें तो आप 45 + 21 + 1 इतने दीपक के जो बत्तियां होती है मंदिर में दान कर दें। शास्त्री जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, कहीं पर उल्लेख था जिसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी। बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो आज का दिन है, देव दीपावली, जब खुद देवता जो है वो दीपावली मनाते हैं, ऐसे में आज ही के दिन उन देवताओं का काशी में प्रवेश भी हुआ था। तो इससे जुड़ी कोई बात अगर हमारे शास्त्रों में उल्लेख हो तो आप हमें विस्तार से बताएं। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं देव दीपावली की। ये भीष्म पंचम की पूर्णिमा तिथि होती है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक भीष्म पंचक कहते हैं इसको। और आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जी का बर्थडे, दीप का पर्व, दीप उत्सव सनातन धर्म से लेके गुरु पर्व के रूप में श्रद्धालुओं के लिए भी। आचार्य जी से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर योगी जी बोलिए आचार्य जी। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। जो काशी नगरी है, माँ पार्वती का ससुराल है। माँ पार्वती का विवाह पर्वतराज हिमाचल के घर से, उनके मायका से और ससुराल की जो दूरी है उसको हम गणना करते हैं ज्योतिष में। हर कन्या विवाह के बाद चाहती है कि हम ससुराल जाएं। जब माँ पार्वती भगवान शिव को लेकर ससुराल में प्रवेश की, उस पावन नगरी में, काशी में, जो शिव के त्रिशूल पे महादेव ने खुद बसाया, 80 घाट और गुरुणा मंदिर काशी है,
जिसकी सुंदरता भव्यता आप देख रही हैं, जहाँ देव दीपावली मनाया जा रहा है। आज वो देवता लोग प्रवेश करके उस घाट पे माँ गंगा को, भगवान शिव को, अन्नपूर्णा को, भगवती पार्वती को नमन प्रणाम करेंगे और सब लोग साथ में प्रणाम करते हैं कि हमारी जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। और इसी तरह से रोशनी जो है वो हर मायने में बरकरार रहे, रोशनी पूरे जीवन में हमेशा प्रज्वलित होती रहे, हमें हर मार्ग में रोशन करती रहे। आप दोनों बने रहे हैं हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि देव दीपावली के शुभ अवसर पर लाखों की तादाद में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है ही। सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तो देखिए काशी से हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल की ये रिपोर्ट। आज साल में एक पहला मौका आता है जब देव दीपावली के दिन गंगा आरती के दौरान 42 देव कन्याएं रहेंगी तो 21 अर्चक रहेंगे जो मां गंगा की विशिष्ट महाआरती असंख्य दीपकों से करेंगे। और इस नज़ारे को अपनी यादों में बसाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। अन्य घाटों की बात करें तो दो मुख्य रूप से आयोजन प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। पर्यटन विभाग गंगा महोत्सव करा रहा है जो ठीक हमारे सामने राजेंद्र प्रसाद घाट पर दिख रहा है कार्यक्रम स्थल। तो वहीं गंगा के दूसरे तरफ ये आयोजन राजघाट पर भी लगातार हो रहा है जिसका आज अंतिम दिन है। तो वहीं हमारे दूसरी तरफ एक कार्यक्रम जो लेजर शो का होगा वो ललिता घाट पर होगा जहां पर लेजर शो होगा। तो वहीं चेत सिंह घाट पर भी लेजर प्रोजेक्शन के जरिए मां गंगा, भगवान शिव और काशी की महिमा को मंडित किया जाएगा। और काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने भी करीबन 20 से 25 मिनट तक विदेशी तरीके से जो लोग आए हुए हैं उनकी ओर से यहाँ पर फायर क्रैकर, ग्रीन फायर क्रैकर छोड़ा जाएगा। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बनारस के अलग अलग घाटों पर 70 वॉच टावर लगाए जा रहे हैं जहां पर पुलिस को मुस्तैदी से निगरानी की हिदायत दी गई है और उनके साथ ड्रैगन लाइट, रस्ते, तमाम जो दूरबीन है, ये सारे संसाधन देखने को मिलेंगे। हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 9 जोन, 11 सेक्टर और 22 सब सेक्टर में बांटकर पूरे इस घाट के इलाके की निगरानी होगी। उसके अलावा एनडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस की तैनाती भी अलग अलग कंट्रोल रूम पर की जाएगी और घाटों पर भी इनको लगाया गया है। क्यूआरटी, एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंग बूथ भी बनाए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी न होने पाए। तो अब तैयारी पूरी हो चली है और सबको इंतजार है देव दीपावली की शुरुआत का। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT।